welcome to Bharat channel. So today we are going to start the 100 dresses part 1. So let's get started with the video. It is written by Al-Nusar Astra. So let's get started with the chapter. Today, Monday, Wanda Petronowski was not in her seat. कहते कि आज मंडे का दिन था तो वांडा पेट्रोनोस्की जो थी अपनी सीट पे नहीं थी. बट nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. कहते कि पर जो उसकी फ्रेंड्स थी या जो उसका मजाक उड़ाती थी कौन कौन थी? पैगी और मेडलिन. कहते कि उन्होंने भी नोटिस किया कि जो है वांडा पेट्रोनोस्की आज नहीं है. ठीक है, आगे बोला गया usually Wanda sit in the seat next to the last seat in the last row of the room 13. कहते कि वांडा जो थी लास्ट सीट पे बैठती थी और लास्ट रो में बैठती थी. ठीक है, और किस रूम में बैठती थी? वो रूम नंबर 13 में बैठती थी. यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि नेम द गर्ल्स हु मेक फन ऑफ वांडा. तो आपको क्या बताना है? पैगी एंड मेडलिन. व्हाट इज द फुल नेम ऑफ वांडा? तो आपको बताना है वांडा पेट्रोनोस्की. इन विच रूम वांडा स्टडी? रूम नंबर 13. She is sitting in the corner of the room. कहते हैं कि जो वांडा थी वो कॉर्नर के रूम के कॉर्नर में बैठती थी. Where the rough boy who didn't make good marks sat. The corner of the room where there was most scuffling of the feet. कहते हैं कि वांडा उस पेट्रोनोस्की उस कॉर्नर में बैठती थी जिसमें बॉयज बैठते थे जो कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ते थे और बिल्कुल अच्छे नंबर नहीं लेते थे. उस कॉर्नर में कौन बैठती थी? वांडा पेट्रोनोस्की बैठती थी. शायद आपकी क्लास में भी एक ना एक कॉर्नर ऐसा होगा कि जिसमें बहुत ज्यादा पैरों की ऐसे आवाज आती है, जिसमें बहुत ज्यादा जब पीरियड खत्म हो जाता है तो बच्चे मस्ती करने उस कॉर्नर में बैठते हैं. कहते हैं कि वांडा जो थी उस कॉर्नर में बैठती थी जिस कॉर्नर में बच्चे मजा करने आते थे. यानी सबसे लास्ट रो में ऐसे होता है ना कि सबसे लास्ट रो रूम के कॉर्नर में जब टीचर चला जाता है तो बच्चे क्या करने लगते हैं? शैतानी करने लगते हैं, मस्ती करने लगते हैं. कहते हैं कि उसी कॉर्नर में कौन बैठती थी? वांडा पेट्रोनोस्की बैठती थी. अब देखते हैं most roll of the laughter when anything funny was said and most mud and the dirt on the floor. कहते कि वांडा के बैठने की बात हो रही है कि वांडा कहाँ पर बैठती थी. वांडा उस कॉर्नर में बैठती थी जिस कॉर्नर में बच्चे बहुत ज्यादा शैतानी करते थे, मस्ती करते थे. और कहते हैं कि अगर किसी को हंसी आ रही हो तो उस कॉर्नर में सबसे ज्यादा हंसी आ रही होती है. जब कुछ अच्छे हंसी मजाक वाला कहा जाता है तो उसी कॉर्नर में कहा जाता है. इसके कहने का मतलब क्या है कि वो क्लास का सबसे वर्स्ट कॉर्नर था. यानी उस कॉर्नर में कोई बच्चा बैठे तो उससे बिल्कुल पढ़ना असंभव होगा. वो अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा. क्यों? क्योंकि वो रूम का कॉर्नर था और वो लास्ट रूम में वांडा पेट्रोनोस्की बैठी थी और वहां पे बहुत ज्यादा गंद भी डाला हुआ था. मड और फ्लोर मड और क्या था? मड और डस्ट भी था, डर्ट भी था. ठीक है, और उस कॉर्नर में बच्चों की पैरों की स्कफलिंग होती थी. यानी इधर उधर जब नॉइसी ड्रैगिंग मूवमेंट ऑफ द फीट ऑन द ग्राउंड, जब बहुत ज्यादा ऐसे उबड़ खाबड़ हो रही थी. वैसे कहते हैं कि उस कॉर्नर में कौन बैठी थी? वांडा पेट्रोनोस्की बैठी थी. अब यहाँ से आपको एक क्वेश्चन फिर से बन रहा है. डिस्क्राइब द व्यू ऑफ द कॉर्नर इन विच वांडा सेट. तो उस कॉर्नर के बारे में पूरा व्यू वहां पे डिस्क्राइब करना है कि जहां पर वांडा बैठती थी. तो आपको क्या बताना है? द मोस्ट स्कफलिंग कॉर्नर ऑफ द रूम नंबर 13 इन विच वांडा सेट. और ये भी बताना है जब कुछ हंसी मजाक वाला फनी कहा जाता है तो उसी कॉर्नर में वांडा बैठती थी और वहां पे बहुत ज्यादा डस्ट और मड भी पड़ी हुई थी. आगे देखते हैं. वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वाज रफ एंड नॉइजी. कहते कि वांडा इसलिए नहीं वहां पर बैठती थी क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब कि शोर मचाती थी और बिल्कुल पढ़ती नहीं थी. कहते कि वांडा इसलिए नहीं बैठती थी. देखते क्यों बैठती थी. ऑन द कॉन्ट्री शी वाज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल. कहते कि वांडा उसको ऐसे आप सब सोच रहे होंगे कि वांडा बच्चे वो शैतान है क्योंकि शैतान बच्चे ही उस कॉर्नर में लास्ट बेंच पे बैठते हैं, लास्ट रो में बैठते हैं और बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं. इस यहाँ पे राइटर में बोला गया है कि वांडा बिल्कुल ऐसी नहीं थी. वांडा बहुत शोर नहीं मचाती थी और अगर देखें तो वांडा बिल्कुल चुपचाप रहती थी और बिल्कुल बहुत ज्यादा कम बोलती थी. ठीक है, वो हमेशा चुप ही रहती थी और अगर बोलती भी थी थोड़ा ज्यादा बोलती थी और इतना ज्यादा शोर नहीं मचाती थी. एंड nobody had even heard her laugh out loud. कहते कि आज तक क्लास में यानी उनकी क्लास की बात हो रही है, हम सीधे सीधा बोल सकते हैं कि क्लास में उसकी वांडा की किसी ने हंसी जोरों से उसको हंसते हुए भी नहीं देखा था. इवन उसको धीरे धीरे भी हंसते हंसते
कई लोगों ने ही देखा था, पूरी क्लास ने इसको उसने कभी नहीं देखा था। समटाइम शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू क्रूड sort of smile but that was all। कहते कि कई बार वो ऐसे लिप्स की मूवमेंट दे देती थी कि हाँ मैं हंस रही हूँ, बट कहता कि यही सब कुछ था जो वांडा करती थी, बिल्कुल हंसती नहीं थी, चुपचाप रहती थी, किसी से भी नहीं इतना ज्यादा बोलती थी। यानी उसका इतना ज्यादा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था जिससे वो खुल के बात कर सके। ऐसे कोई फ्रेंड होता है ना जिससे हम खुल के बात कर सकते हैं, कहते हैं वांडा का ऐसा कोई फ्रेंड नहीं था जिससे वो खुल के बात कर सके। ठीक है, वो कहते कि वांडा जो लास्ट कॉर्नर में बैठती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर आपको ये भी आ सकता है कि व्हाई डिड वांडा sat on the corner of the room on the last bench। फिर आपको ये भी आ सकता है dusty, noisy and rough। फिर आपको बताना है no, she was very quiet and rarely said anything at all, nobody। ये आपको पूरा बता देना है। ये इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है कि वांडा रूम के कॉर्नर में लास्ट सीट पे क्यों बैठती थी, क्या वो बहुत ज्यादा बोलती थी, शोर मचाती थी इसलिए वो बैठती थी। फिर आपको इसलिए बताना है नो, कि वो वांडा ऐसी नहीं थी, वो बिल्कुल चुपचाप रहती थी और रेयरली ही कुछ कहती थी। स्माइल भी वो छोटी सी देती थी, जैसे लिप्स की मूवमेंट करके भी। ठीक है, यहाँ के काफी इंपॉर्टेंट पहले हैं, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गए। Nobody knew exactly why वांडा sat in that seat। कहते कि ये किसी को भी नहीं पता था कि वांडा लास्ट सीट पे क्यों बैठती है, वो लास्ट रूम के कॉर्नर में लास्ट सीट पे क्यों बैठती है। ये कहते कि आज तक किसी को भी नहीं पता था, unless it was because she came all the way from the bogging height and her feet were usually caked with the dragon। कहते कि शायद ये भी कारण हो सकता है कि वांडा जो थी बोगिंग हाइट से आती थी। बोगिंग हाइट एक जगह है, ठीक है, वहां से आती थी। और कहते हैं कि शायद उसकी ये वांडा जो थी लास्ट सीट पे इसलिए बैठी थी क्योंकि उसके पैर जो थे, उसके शूज पे क्या होता था कि शूज पे मिट्टी लगी होती थी, बहुत ज्यादा गंद जो फैलता है, इसलिए क्लास में बहुत ज्यादा गंद फैलता था, इसलिए वो क्लास के कॉर्नर में लास्ट सीट पे बैठती थी। कहते हैं कि शायद ये रीजन हो। आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं वेयर डज वांडा लिव, तो आपको बताना है बोगिंग हाइट। एंड व्हाई डिड वांडा, व्हाट वाज द लेजेंड, लेजेंड होता है क्या, बच्चों को क्या आइडिया था कि वांडा जो लास्ट कॉर्नर लास्ट सीट पे रूम के लास्ट कॉर्नर में बैठती थी। तो ये आपको बताना है कि शी कम फ्रॉम द बोगिंग हाइट्स एंड हर फीट वर यूजुअली केप्ट विद ड्राई वुड। ठीक है, ये हो गया। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोनोव्स्की once she sat in the corner of the room। कहते हैं कि कोई भी उसके बारे में बात नहीं करता था, ना ही सोचता था, ना उससे बात करता था, ना वो किसी से करती थी। कहते हैं कि किसी को उसकी कोई परवाह नहीं थी, बस एक बार अगर वो सीट पे बैठ जाए, अगर वो सीट पे बैठ गई तो ना ही तो वो किसी से बोलेगी और ना ही उससे कोई बोलेगा। ठीक है, ऐसा था कि ना ही कोई वो किसी से बोलती थी और ना ही उससे कोई बोलता था। ठीक है, समझ आ गई ना आपको। कहते कि अगर एक बार वो सीट पे बैठ जाती तो उससे कोई नहीं बुलाता, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। ठीक है, सभी अपनी मस्ती में लगे रहते, बाकी बच्चे पूरी मस्ती करते, शैतानी करते। ठीक है, अपनी ऐसे पूरा फन करते। बट वांडा जो थी सभी से अलग थी, वो किसी से बोलती नहीं थी और उसको कोई इतना ज्यादा बुलाता भी नहीं था। The time when they thought about Wanda was outside of school। कहते कि अगर कोई इसकी वांडा के बारे में कोई कभी सोचता था तो वो था जब वो स्कूल से रिसेस टाइम होता है या छुट्टी वाला टाइम होता है। कहते कि वांडा के बारे में कोई भी नहीं सोचता था, अगर कोई सोचता भी था तो वो तब सोचता था जब छुट्टी वाला टाइम हो या रिसेस टाइम हो। एट नून टाइम व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल और इन द मॉर्निंग बिफोर स्कूल बिगिन। कहते कब जो बच्चे थे वो वांडा के बारे में कब सोचते थे, या तो वो घर उसको छुट्टी हो गई हो और जब वो तब सोचते थे जब वो स्कूल आ रहे हो। दो टाइम पे बच्चे जो थे वांडा के बारे में सोचते थे, कब, जब वो स्कूल आ रहे हो, और एक दूसरा टाइम कौन सा, जब वो स्कूल से जा रहे हो। क्यों? क्योंकि वो सभी बच्चे वांडा का मजाक उड़ाते थे, फन उड़ाते थे, उसका फन बनाते थे। अभी देखते क्यों। When the groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to school। ठीक है, फिर से वही बात बता जो मैंने को पहले ही बता दिया कि बच्चे जो थे वांडा को क्यों याद करते थे, ताकि वो उसका मजाक उड़ा सके। आगे देखते हैं उसका मजाक बच्चे कैसे उड़ाते थे और क्यों उड़ाते थे। ठीक है, Then sometimes they waited for Wanda to have fun with her। कहते कि कई बार तो बच्चे ऐसे इतने बच्चों को इतना मतलब मजा आता था उससे, उसकी बेइज्जती करके उसका मजाक उड़ा के। ठीक है, बच्चे क्या करते थे, वांडा का वेट करते थे ताकि हम उसका मजाक बना सके, ताकि हम उसकी बेइज्जती कर सके, फन बना सके उसका। ठीक है, कहते कि बच्चे उसकी बेइज्जती करने के लिए, उसका मजाक बनाने के लिए उसके लिए वेट भी करते थे ताकि हम उसका पूरा मूड खराब कर दें।
द नेक्स्ट डे ट्यूसडे, अभी ये सभी जो मैंने आपको बताया ये तो अभी सिर्फ मंडे की बात हुई, अभी देखते हैं ट्यूसडे पे क्या हुआ। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वांडा वाज नॉट इन स्कूल, कहते हैं कि अगले दिन वांडा स्कूल नहीं आई थी, छुट्टी पे थी शायद, ठीक है। एंड नोबडी नोटिस हर एब्सेंट अगेन, कहते हैं कि अभी आज भी ट्यूसडे को भी किसी ने उसकी एब्सेंस नहीं नोट की कि वांडा छुट्टी पे है। बट ऑन वेडनेसडे, कहते हैं कि जब वेडनेसडे आया, पैगी एंड मैडी हु सैट डाउन फ्रंट विद other children who got good marks and who didn't track in the whole lot of mud did notice that Wanda wasn't there। अभी क्या हुआ कि अभी जिन बच्चों के बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आए थे वो फर्स्ट सीट पे बैठे थे, क्लास की फर्स्ट सीट्स पे बैठे थे, ठीक है। रोज में जो भी रोज थी उसकी फर्स्ट आगे वाली सीट्स पे बैठे थे। अभी बाकी सारे बच्चे तो कंप्लीट हो गए बट वांडा आई नहीं थी कि उसके वांडा के अच्छे नंबर आए थे, कहते कि पैगी और मेडलिन उनके भी अच्छे नंबर आए थे और वो आगे वाली सीट पे बैठी थी। बट पैगी वहां पे नहीं आई थी, क्यों? पैगी के अच्छे नंबर आए थे बट वो एब्सेंट थी। वो सभी बच्चे उसके बारे में सोचने लगे कि आज वांडा नहीं आई है, उसकी सीट खाली रहेगी, ठीक है। इसलिए बच्चे ने सोचा हुआ शायद क्योंकि वांडा नहीं आई थी बट उसके अच्छे नंबर आए थे, ठीक है। और कहते थे जो जिनके बच्चों को कम मार्क्स आए थे वो कॉर्नर्स में बैठे थे, जो कि क्लास के बाकी बेंच है, पीछे वाले बेंच पे जो जिनके बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आए थे वो पीछे वाली कॉर्नर में बैठे थे। पैगी वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, कहते थे जो पैगी थी वो स्कूल में सबसे ज्यादा पॉपुलर थी। शी वाज प्रीटी, शी हैड मैनी प्रीटी क्लोथ्स एंड हेयर वर कर्ली, कहते थे जो पैगी थी वो बहुत ज्यादा सुंदर भी थी, वो पॉपुलर भी थी, कहते थे उसके पास बहुत ज्यादा सुंदर क्लोथ्स भी थे, उसके बाल जो है कर्ली भी थे, ठीक है। ये भी आप क्वेश्चन आ सकते हैं, डिस्क्राइब द फिजिक और फिगर ऑफ पैगी, कि पैगी के बारे में बताओ, उसकी बॉडी की जैसे बताओ कि क्या थी, उसके बाल कर्ली थे, प्रिटी थी, उसके पास प्रिटी क्लोथ्स थे, ऐसे आपको सब कुछ बता देंगे। आगे मैडी की बात की गई, मैडी वाज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड। अभी आपको ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, हु वाज द क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ द पैगी, तो आपको बताना मैडी, ठीक है। मैडी का छोटा नेम है मैडी और उसका पूरा नेम क्या है, मेडलिन, ठीक है। The reason Peggy and Maddie noticed Wanda's absence was because Wanda had made them late to school. They had waited for Wanda to have just fun with her and she just hadn't come। कहते हैं कि मैडी और पैगी ने वांडा के बारे में इसलिए सोचा, वो इसलिए वांडा को ऐसे याद कर रही थी, वैसे तो वो याद नहीं करती थी पूरा दिन वांडा को याद नहीं करती थी, जब वो स्कूल आती थी तब करती, जब उसका मजाक बनाना होता था ना तब मैडी और मेडलिन उसका मजाक बनाने के लिए उसके बारे में सोचती थी। बट कहते कि आज पैगी ने क्यों सोचा वांडा के बारे में, क्योंकि पैगी और मेडी ने क्या किया था, वांडा के लिए वेट किया था, ठीक है। वेट क्यों किया था, ताकि उसका मजाक बना सके। बट जब वांडा नहीं आई तो क्या हुआ कि वांडा के कारण वो दोनों लेट हो गए, क्यों? क्योंकि वो दोनों वेट कर रही थी वांडा के लिए ताकि उसका मजाक बना सके, बट वो नहीं आई, इसलिए वो दोनों लेट हो गए, ठीक है। वांडा पेट्रोनोस्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम नंबर 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट। कहते कि वांडा पेट्रोनोस्की जो था तब बहुत ज्यादा रियल स्ट्रेंज नेम था, ऐसा नाम तो किसी का भी नहीं था रूम नंबर 13 में। दे हैड नेम इजी टू से लाइक थॉमस, स्मिथ, एलेन, कहते कि उनके इजी नेम थे, जैसे कि अभी हमने सुना भी है पैगी, मैडी, थॉमस, स्मिथ, एलियन, कहते कि ऐसे ऐसे उन बच्चों के नाम थे जो कि रूम नंबर 13 में बैठते थे। बट कहते कि जो वांडा पेट्रोनोस्की था वो काफी था अलग, डिफरेंट नेम था, ठीक है। देयर वाज वन बॉय नेम्ड बाउंस, विली बाउंस, एंड द पीपल थॉट दैट वाज फनी। देखो बाउंस अच्छा नाम है, ठीक है नाम, विली बाउंस इतना बुरा भी नाम नहीं है, बट कहते कि बच्चे जो थे विली बाउंस के नाम का भी मजाक उड़ाते थे। लोग कहते थे कि विली बाउंस ये मजाकिया नाम है, ठीक है। बच्चे कहते थे कि जो विली बाउंस है वो काफी ज्यादा फनी नेम है, और कहते थे पेट्रोनोस्की को भी कहते थे कि ये भी काफी ज्यादा फनी है। वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड, कहते कि वांडा के पास कोई भी फ्रेंड नहीं था, उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था। शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, कहते कि वो अकेले ही स्कूल आती थी और अकेले ही स्कूल से घर जाती थी। शी ऑलवेज wore a faded blue dress that didn't hang right, कहते कि वो हमेशा एक ऐसी ड्रेस पहनती थी जिसका रंग उड़ा हुआ था, जिसका रंग नहीं था, काफी ज्यादा फेड हो गया था, और कहते कि वो भी इसको काफी ज्यादा लूज थी। हैंग राइट का मतलब कि वो इसको फिट नहीं आ रही थी। इट वॉज क्लीन बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपर्ली, कहते कि वो काफी ज्यादा ठीक थी, उसको साफ सुथरी थी वो, बट कहते कि उसको कभी भी प्रेस नहीं किया गया था, आयरन नहीं किया गया था। She didn't have any friend,
बट अ लॉट ऑफ गर्ल टॉक टू हर। कहते कि उसके पास कोई भी फ्रेंड नहीं था, उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था, बट कहते कि उसके साथ बहुत सारे गर्ल्स जो बातें करती थी। क्यों करती थी, अभी देखते हैं क्यों करती थी। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड एंड एज शी स्टूड वाचिंग द गर्ल प्ले हॉपस्कॉच ऑन द बोन हार्ड ड्रम। कहते कि जब वो हॉपस्कॉच क्या है, एक गेम है, कहते कि वो कभी कभी जो वांडा थी वो लड़कियों को देख रही होती थी कि लड़कियां क्या खेल रही हैं, कैसे खेल रही है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। बट कहते कि कई बार क्या होता कि जो बाकी लड़कियां थी वो क्या करती थी कि उसके आसपास क्या कर रही थी, गोल सर्कल बना रही थी और उसको बीच में सेंटर में खड़ा कर रही थी उसका मजाक बनाने के लिए। वांडा पैगी would say in a most cautious manner as though she were talking to Miss Mason. Wanda, she had say, giving one of her friend a nudge. Tell us, how many dresses did you say you had hanging up in your closet? पैगी कहते, पैगी वोंडा से पूछती है कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है। 100, वांडा would say, कहती है वोंडा क्या कहती है, वोंडा कहती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है। 100 exclaim all the girls अनबिलीवेबली। ये जो वहां पे वर्ड है अनप्रीवियसली, तो इसलिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं अनबिलीवेबली, इसलिए मैंने जानबूझ के अनबिलीवेबली किया ताकि आपको अच्छे तरीके से याद रह पाए। And the little one would stop playing hopscotch and listen. कहते कि जब पैगी ने वांडा से पूछा कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तो वांडा ने कहा मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। और कहते हैं कि जो बाकी लड़कियां गेम खेल रही थी, हॉपस्कॉच खेल रही थी, कहते कि वो भी उन्होंने हॉपस्कॉच खेलना बंद कर दिया और उसकी मजे लेने के लिए, दिलचस्पी आ गेम को, ठीक ऐसे किसी का मजाक उड़ाए कोई, तो सभी जो आसपास के बच्चे खड़े होते हैं वो मजाक सुनने के लिए आ जाते हैं कि कैसे कोई किसका मजाक उड़ा रहा है। ठीक है, कहते कि ऐसी भी बाकी जो लड़कियां थी वो गेम छोड़ के वोंडा का मजाक सुनने आ गई कि पैगी वोंडा का मजाक कैसे उड़ा रही है और वोंडा क्या क्या उसको झूठ बोलती है। या 100 ऑल लाइन अप सेड वांडा। कहते कि हाँ, वांडा बोलती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है, वो सभी लाइन अप है, यानी ठीक तरीके से वहां पे रखी गई है। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस। कहते कि फिर वो अपनी लिप्स बंद कर लेती है, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं तो हमारे लिप्स ऐसे चल रहे होते हैं, बट कहते कि वो उसके पतले पतले लिप्स जो होते हैं फिर से बंद हो जाते हैं और चुप हो जाते हैं। व्हाट आर दे लाइक? ऑल सिल्क आई बेट सेड पैगी। कहते हैं पैगी उसको वोंडा को कहते हैं कि मुझे तो लगता है वो उसकी वैरायटी क्या है, क्या वो सभी सिल्क के हैं? फिर कहती है वोंडा कहते कि हाँ सभी वो सिल्क के हैं। वेलवेट टू, फिर जो है पैगी पूछते हैं कि वो तो वेलवेट के भी होंगे, अगर सिल्क के हैं तो वेलवेट के भी होंगे। फिर वांडा कहते हैं कि हाँ वेलवेट के भी हैं और सिल्क के भी हैं। ये वेलवेट और सिल्क क्या है? सिर्फ ये दोनों वैरायटी ऑफ क्लोथ्स हैं, क्लोथ्स की वैरायटी है। जैसे कॉटन होता है ऐसे सिल्क होती है और वेलवेट भी होती है। या 100 dresses Wanda would repeat stolidly all line up in my closet। कहते हैं कि वांडा बोलते हैं कि हाँ मेरे पास सिल्क की भी क्लोथ है और वेलवेट की भी है और मेरे पास 100 क्लोथ्स हैं। ठीक है, then they had let her go and then before she had gone very far they couldn't help bursting into shrieks and peals of laughter। कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा, जो बाकी लड़कियां थी वो बहुत ज्यादा हंसना शुरू कर देती है, बट वांडा अंदर ही अंदर से टूट रही थी, चूर हो रहा था उसका वांडा का। ठीक है, 100 dresses obviously the only dress Wanda had was the blue one she wore every day, so why did she say she had 100? what a story। कहते कि पैगी सोचती है, पैगी बाकी लड़कियों के साथ मिलकर उसका मजाक बनाने के लिए कहती है, कहते कि वांडा हर टाइम जो फेडेड ब्लू, जिसका रंग उड़ गया, फेडेड ब्लू ड्रेस पहन कर आती है, बट वो इतना झूठ क्यों बोलती है कि मेरे पास 100 है, जबकि सभी को पता है कि उसके पास नहीं है, क्योंकि वो एक ही ड्रेस पहनती है जो कि है फेडेड ब्लू। फिर बच्चे सोचते हैं कि इतना झूठ क्यों बोलती है वांडा। ठीक है, ओ नो एवरी, फिर आगे ये अलग सी बात हुई, हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैव। कहते हैं फिर पैगी फिर से पूछती है कि तुम्हारे पास अगर इतने ज्यादा ड्रेसेस हैं तुम्हारे पास शूज भी होंगे। फिर वांडा को पूछती है तुम्हारे पास कितने शूज हैं, तो वो कहते हैं 60 पेयर्स ऑल लाइन अप इन माय क्लोजेट। कहते हैं कि वो भी मेरे ऐसे अलमीरा में टंगे हुए हैं, ऐसे रखे हुए हैं पूरे अच्छे तरीके से सेट करके। Cries of extravagant politeness greeted this all alike. Oh no, everywhere is different, all color, all lined up। कहते हैं कि पैगी जानबूझ के मजाक बनाने के लिए कहती है कि फिर तो हर एक कलर, उनका हर एक कलर भी डिफरेंट होगा, सभी के ऐसे जो वैरायटी है वो भी डिफरेंट होगी, कंपनी डिफरेंट होगी। ठीक है, हर एक उसका डिजाइन अलग होगा। ठीक है, फिर कौन कहते हैं? पैगी कहते हैं। फिर आगे कहता है पैगी who thought of this game and Maddie her inseparable
friend were always the last to leave. Finally, Wanda would move off the street, her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now then in the funny way she had finishing the walk to school alone. कहते हैं कि फिर वांडा चुपचाप चली जाती है और कहते हैं कि वो अपने कंधे को हिलाती जा रही होती है और कहते हैं कि वो स्कूल से घर अकेली ही जाती है। ठीक है, पैगी वॉज नॉट रियली क्यूट। कहते थे जो पैगी थी वो इतनी जालक नहीं थी, इतनी ज्यादा वो कहते हैं ना कि जो मतलब कि गंदे काम करता है, बुरे काम करता है, किसी को जानबूझ के तंग करता है। कहते कि पैगी वैसी नहीं थी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलिस। कहते कि वो छोटे छोटे बच्चों को बड़े जो बच्चे छोटे बच्चों को तंग करते हैं, कहते कि बड़े बच्चे छोटे बच्चों को तंग करते हैं, छोटे बच्चों को बड़े बच्चों से बचाते हैं। And she cried for hours if she saw an animal mistreated। कहता है कि वो घंटों तक रोती है जब वो देख ले कि किसी को, जब कोई आदमी या औरत, जब कोई ह्यूमन बीइंग जो है एनिमल को तंग कर रहा होता है। कहते हैं कि वो छोटे बच्चों को बुलिस से बचाती है और अगर उसको कोई एनिमल दिख जाए जो कि मिसट्रीट हो रहा होता है, अगर कोई उसको तंग कर रहा है, जो उसको मार रहा है, चोट पहुंचा रहा है, दुख पहुंचा रहा है, तो कहती है वो घंटों तक रोती है। कौन रोती है? पैगी। ठीक है। If anybody had said to her, "Don't you think this is a cruel way to treat Wanda?" she would have been very surprised. Cruel? Why did the girl say she had 100 dress? कहते कि जब उसको कोई बताता है कि तुम एनिमल्स के लिए तो इतना होती हो, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता कि जब तुम वांडा को तंग करती है? वो क्या सही है? बिल्कुल वो क्या क्रूल नहीं है जो तुम कर रही हो? वो बुरा नहीं है, उसको तंग नहीं कर रही, तुम उसको तंग नहीं कर रही। ऐसे कहते हैं जब बच्चे पूछते हैं किसको पूछते हैं? पैगी को पूछते हैं कि जब तुम वांडा को तंग कर रही होती तो तब तुम्हें नहीं दिखता कि ऐसे वांडा के साथ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, बट फिर क्या कहती है? कहती है कि पैगी के पास आंसर होता है कि जो मैं वांडा के साथ कर रही हूँ क्या वो गलत है? वो कहते कि सरप्राइजिंग नहीं करती कि जैसे वो उसका मजाक नहीं उड़ा रही, उसके साथ कुछ अच्छा करती है। कहते कि वो उसको नहीं लगता कि वांडा के पास फिर वो बोलते कि तो वांडा को नहीं पता कि मैं झूठ ना बोलूं, ये सभी को पता कि उसके पास 100 ड्रेसेस नहीं है। फिर कहते कि वांडा सच क्यों नहीं बोल देती, वांडा झूठ क्यों बोलती कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है? कौन कहता है? पैगी कहती है। ठीक है, फिर से बताता हूं। जब उसको किसको पैगी को बच्चे कहते हैं कि तुम जो वांडा के साथ कर रही हो वो सही है क्या, वो गलत नहीं। अगर तुम्हें एनिमल से इतना प्यार है तो वांडा के साथ भी इतना जरा तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि वो तो एनिमल्स है, फिर भी हमें तो ह्यूमन बीइंग से साथ करके जरा प्यार करना चाहिए। जब बच्चे पूछते हैं वो फिर पैगी कहती है कि वांडा झूठ क्यों बोलती है? अगर वो झूठ ना बोले तो मैं इसके साथ मजाक ना करूं। फिर आगे करता है, as for Maddie, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats and how many this and that she had was bothering her। कहते कि ये जो वांडा का रोज का काम था कि वो कहते कि ये पैगी का रोज का काम था कि वो वांडा से पूछती थी तुम्हारे पास कितनी ज्यादा हैट्स है, टोपियां हैं, तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, शूज हैं, अलग अलग चीजें। कहते कि कभी ये पूछ लेती, कभी वो पूछ लेती। ऐसे तो कहते कि कई चीजें उसने वांडा से पूछती। कौन पूछती थी? पैगी। ठीक है, कहते कि इसका रोज का भी काम था। कहते कि जो मैडी थी, मैडी कौन थी? पैगी की फ्रेंड। कहते कि जो मैडी थी वो काफी ज्यादा से वो भी ज्यादा गरीब थी। She was somebody hand me down clothes. Thanks goodness she didn't live up on the bobbing height or have funny name। कहते कि जो मैडी थी वो भी अगर कोई पुराने कपड़े दे देता तो वो जो मैडी थी वो भी पुराने कपड़े ही पहनती थी। बट कहते कि वो बोगिन हाइट पे नहीं रहती थी और उसका नाम भी इतना फनी नहीं था, उसका नाम बिल्कुल भी फनी नहीं था। Sometime when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, Maddie felt embraced and studied in the marbles in the palm of her hand, rolling them round and saying nothing herself. Not that she felt sorry for Wanda exactly. She would never have paid any attention to Wanda if Peggy hadn't invented the dresses game। कहते कि जो मैडी थी, मैडी अपने मन ही मन सोचती है कि मैं वांडा का मजाक ऐसे कभी नहीं उड़ाती, क्योंकि मैं भी ऐसे पुराने क्लोथ्स ही डालती हूँ, मैं भी इतनी ज्यादा अमीर नहीं हूँ, मैं भी काफी पुअर हूँ, मैं पैगी के दिए हुए कपड़े पहनती हूँ। कहते कि जो वांडा थी, मैडी थी, वो वांडा के साथ उसको सॉरी फील करती थी कि मैं उसके साथ ऐसा नहीं करूँ। बट वो क्या करती, वो काफी ज्यादा गरीब थी। ठीक है, और वो किसके कपड़े पहनती थी? पैगी के कपड़े पहनती थी। किसके कपड़े पहनती थी? मैडी पैगी के कपड़े पहनती थी। टुडे इवन दो they had been late to school, Maddie was glad। glad का मतलब होता है happy। She had not
had to make fun of Wanda. She worked her arithmetic problem absent-mindedly. 8 times 8. Let's see. She wished she had nerve to write Peggy a note. कहते कि फिर जो मैडी है, मैडी सोचती है कि काश मैं वोंडा को एक लेटर लिखूं जिसमें मैं मतलब कि पैगी को एक लेटर लिखूं ताकि तुम वोंडा का मजाक ना उड़ाया करो। इधर मैं ये तरह आपको ऐसे समझा देती हूँ, इसमें इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। जो मैडी है वो पैगी को नोट देने के बारे में सोचती है। क्यों? क्योंकि जब वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर रही होती, एपी कर रही होती थी, तो उसके क्या होता है दिमाग में उसकी बातें जाती हैं, उसकी वोंडा की बातें आ जाती है कि वोंडा को पैगी कैसे तंग करती है। वो सोचती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए पैगी को, ठीक है। वो कहते हैं कि क्या होता है कि वोंडा जो थी वो उसको नोट लिखती है पैगी को, बट कहते हैं कि वो नोट ऐसे पूरा ही होने वाला होता है कि वोंडा फिर जो मैडी थी वो सोचती है कि कहीं पैगी मेरा नाम मजाक उड़ाने लगी, क्योंकि मैं भी तो काफी ज्यादा गरीब हूँ, मैं उसके दिए गए कपड़े पहन चुकी हूँ, मैं भी काफी ज्यादा गरीब हूँ, चाहे ही मैं बोगिंग पे नहीं रहती, चाहे ही मेरा नेम फनी नहीं है, बट अगला नंबर शायद मेरा आ जाए। वो फिर अपने दिमाग में ऐसी इमेज बनाकर रखती है कि कैसे हम वोंडा को तंग करते हैं, ऐसे कहीं मेरा नंबर ना लग जाए, ठीक है। वो फिर क्या करती है कि उस जो लेटर वो लिखती है, नोट लिखती है, उसको पाट देती है, छोटे छोटे टुकड़ों में कर देती है। If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda, oh well. Mary ran her hand through the short blonde hair. कहते हैं फिर ऐसे वो बालों में से हाथ ऐसे निकाल के जैसे हम पूरा कोई काम करके ऐसे फ्री होते हैं तो ऐसे हम हाथ करते हैं ना, कहते हैं कि वोंडा भी ऐसे जो मैडी थी वो भी ऐसे करती है। वो कहते हैं कि वो जो लेटर उसने लिखा था वो फाड़ देते हैं, ठीक है। As for Wanda, she was just some girl who lived up on the Boggenheim and stood alone in the schoolyard. She scarcely ever said anything to anybody. कहते हैं कि वोंडा एक ऐसी लड़की थी जो कि बोगनहाइम पे रहती थी और किसी को कुछ नहीं बोलती थी, और कहते वो क्या करती थी, दे ओनली टाइम, कहते कि ऐसा एक ही टाइम होता था जब वोंडा जब अपना लिप्स खोलती थी, जब बोलती थी, वो ऐसा वो वाला टाइम होता था जब स्कूल से छुट्टी होती थी और बच्चे उससे पूछते थे कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है और शूज है, ठीक है। Maddie remembered her telling about one of her own dress pale blue with colored trimmings, as she remembered another that was brilliant jungle green with red sash, who had looked like a Christmas tree in that the girl had sat in the pretended administration. कहते हैं कि जो पैगी है, जो वोंडा है, वो जब वो 100 ड्रेसेस के बारे में बताती थी तो ये भी कहते थे कि एक मेरे पास जो ब्लू ड्रेस है और एक जो जंगल ग्रीन वाली ड्रेस है। फिर गर्ल्स कहते थे, इसे मजाक उड़ाते हुए कहती हैं कि अगर जंगल ग्रीन वाली ड्रेस है तो उसमें तुम क्रिसमस ट्री लगती हो, ठीक है। ऐसे कहते बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। फिर बाद में क्या हुआ कि एक कंपटीशन हुआ, बच्चों जो बॉयज थे उनको क्या करना था, उनको मोटर बोट्स बनानी थी, और गर्ल्स को क्या करना था, उनको अपने जो डिजाइन ड्रेस डिजाइन करने थे। फिर कहते कि पैगी की जो पैगी ड्राइंग करती थी वो काफी ज्यादा सुंदर होती थी, पैगी बहुत ही ज्यादा अच्छी ड्राइंग करती थी, ठीक है। कहते कि जब पैगी ड्राइंग करती थी तो सभी बच्चों को इतना ज्यादा भरोसा था कि पैगी ही जीतने वाली है, और कोई नहीं जीतेगा गर्ल्स में से, पैगी ही जीतने वाली है, क्योंकि उसको इतना ज्यादा भरोसा था। फिर कहते हैं कि अगले दिन का टेस्ट होता है, सभी बच्चे अपनी ड्राइंग्स बनाते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं कि जब सभी अपने सबमिट करवा लेते हैं, और कहते हैं कि बच्चों को बॉयज में कौन विनर होते हैं, जैक बैगल्स। वो कहते हैं कि इसी सभी में अपनी मन में इच्छा होती है कि पैगी जीतने वाली है, पैगी का नाम आने वाला है, बट कहते हैं टीचर किसका नाम लेती है, वोंडा पेट्रोनोस्की का टीचर नाम लेती है। फिर कहते हैं टीचर कहती है कि वोंडा पेट्रोनोस्की जो है गर्ल्स के कंपटीशन की विनर है, ठीक है। ऐसे कहते फिर सभी बच्चे जो है क्लैपिंग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये भी बात आई है कि जब पैगी और मेडली वो अपनी ड्राइंग्स जमा करवाने आई होती हैं, जो उन्होंने आर्ट कला की होती है वो जमा करवाने आई होती है, तो क्या होता है कि वो देखते हैं कि इतनी ज्यादा सुंदर ड्रेसेस जो है वहां पे पड़ी हुई है, वहां पे लगी हुई है, ठीक है, शोपीस की तरह, और वो ड्रेसेस सभी की किसकी होती है, वोंडा की होती है। ऐसे यहाँ पे वो पार्ट 1 जो है खत्म होता है। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 है, 100 ड्रेसेस पार्ट 2, वो भी अभी वीडियो आने वाली है, आप जरूर देखना जाके। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर आवर वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।